हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी प्रार्थना सभा में 13 तारीख को जो न्यूज और क्यूज जो पूछे जाएंगे उन सभी को देखने वाले हैं। तो बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर देख ले शुरू करते हैं वीडियो को, तो यहाँ पे देख ले तो सब यहाँ पे जो आज न्यूज क्यूज आया हुआ है वो आपका चैनपुर से आया हुआ है। और यहाँ पे आज के शुभ विचार में लिखा हुआ है कि परिश्रम ही सफलता का कुंजी है। दैट मीन्स हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। और अब हम यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अगर समाचार पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही वार्ता का दूसरा दौर शुरू हो गया है। अमेरिका ने पुष्टि की है कि ये त्रिपक्षीय स्तर की वार्ता है। बीबीसी उर्दू को पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में विशेषज्ञ स्तर पर बातचीत शुरू हो गई है। इस अधिकारी के अनुसार वार्ता के इस चरण में दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत मांगों के तकनीकी पहलुओं की जांच की जाएगी। और इसी प्रकार हम यहाँ पे अगर राष्ट्रीय स्तर के अगर समाचार देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दुनिया का सबसे घातक मिसाइल ट्रक F-15EX ईगल 2 राफेल और F-35 जैसे आधुनिक विमान से 4 गुना ज़्यादा मिसाइल कैरी कर सकता है। जहां राफेल केवल 6 से 8 मिसाइलें ले जा पाते हैं, वहीं यह महाबली 22 ईयर मिसाइलें दागने में सक्षम है। मैच 2.5 की रफ्तार वाला यह विमान 13,380 किलो हथियार ढो सकता है। भारतीय वायुसेना प्रमुख की हालिया उड़ान ने इसके MRF टेंडर की दावेदारी को और मजबूत कर दिया है। और इस प्रकार यहाँ पे हम राज्य स्तर की अगर समाचार पढ़े तो यहाँ पे है कि झारखंड की राजधानी रांची में यातायात जाम की समस्या जल्द ही सुलझने की उम्मीद है। शहर में करीब 6,000 करोड़ रुपए की लागत से आउटर रिंग रोड का निर्माण होने वाला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखकर इसका शुभारंभ कर दिया है। और इस प्रकार यहाँ पे खेल से संबंधित अगर हम समाचार पढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली कैपिटल के बीच खेले गए मुकाबले में मैदान पर माहौल गर्माता दिखा। ट्रिस्टन स्टब्स के ग्लव्स बदलने के अनुरोध को अंपायर ने ठुकरा दिया है। हैरानी की बात यह रही है कि इस विवाद के तुरंत बाद ही ट्रिस्टन स्टब्स आउट हो गए। अब यहाँ पे हम अगर आगे देखें तो आगे लिखा हुआ है कि इंडियन प्रीमियम लीग यानी कि IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स CSK ने जीत का खाता खोल लिया है। 11 अप्रैल शनिवार को चेन्नई के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में हुए मुकाबले में CSK ने दिल्ली कैपिटल को 23 रनों से हराया। मैच का सबसे बड़ा आकर्षण संजू सैमसन रहे हैं, जिन्होंने लगातार 3 मैचों से मिली असफलता के बाद जोरदार कमबैक किया है। और इसी प्रकार यानी कि शिक्षा, करियर और टेक्नोलॉजी से संबंधित देखे समाचार तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम 2026 जल्द घोषित किए जा सकते हैं। छात्रों और अभिभावकों को लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार है, जो अब खत्म होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 10वीं का रिजल्ट अप्रैल के मध्य यानी 14 से 20 अप्रैल के बीच कभी भी जारी किया जा सकता है। वहीं 12वीं यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों को अपने परिणाम के लिए मई के पहले या दूसरे सप्ताह तक इंतजार करना पड़ सकता है। और इसी प्रकार यहाँ पे अब जनरल नॉलेज के सवाल देखें तो पहला क्लास से 5वां क्लास के लिए जो यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे पहला पहेली है कि एक गुफा में 32 चोर, दिन भर करते काम, रात को करते आराम, कोई बताएगा इनका नाम। तो ये तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दांत दोस्तों। और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलमा वन्य जीव अभयारण्य किस पहाड़ी के बीच स्थित है। तो ये आपका दलमा हिल के पास स्थित है दोस्तों। और यही इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो स्थापना हुआ था 16 सितंबर 1963 ईस्वी को हुआ था। और अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्थाली लिपि उल्चिकी के आविष्कारक कौन है। तो पंडित रघुनाथ मुर्मू जो है इनका आविष्कारक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के फूल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इसका पर्यायवाची शब्द पुष्प है दोस्तों, यानी कि फूल को और पुष्प के नाम से भी जाना जाता है। और इसी प्रकार यहाँ पे क्लास 6 से 8 के लिए जो क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है। तो भारत का जो संविधान है दोस्तों, ये आपका भारत का राष्ट्रीय पुस्तक है। और इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सरायकेला खरसावां किस जिले से अलग होकर बना। तो ये पश्चिमी सिंहभूम जिले से अलग होकर बना है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के किस पर्व में पशुओं की पूजा की जाती है। तो जो सोहराय पर्व है दोस्तों, इसमें पशुओं की पूजा की जाती है। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य किस दिशा में निकलता है। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन है दोस्तों।
जो सूर्य है वो पूरब में निकलता है। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्लास 9 से 12 के लिए जो जनरल नॉलेज क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कि कौन सी प्राचीन सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया गया? तो इसको छोटा नागपुर पठार के नाम से भी संबोधित किया गया दोस्तों। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका के बीच सीमा किस प्रकार की है? तो समुद्री सीमा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पे है इसका आंसर 30 जनवरी 1889 ईस्वी को जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो बालुवाही मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आज देखते हैं कि आज कौन कौन सा दिवस है। तो आज का एक महत्वपूर्ण दिवस है दोस्तों 13 अप्रैल, यानी कि आज ही के दिन जलियांवाला बाग घटना हुआ था दोस्तों। और यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो जालियांवाला बाग स्मृति दिवस आज है। जालियांवाला बाग 1919 ईस्वी में हुआ था, जो हजारों लोग शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, तभी जनरल डायर ने बिना चेतावनी गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस घटना में सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। और इस प्रकार आज नया वर्ड आपको सीखना है दोस्तों कि दयालुता जो होता है इसका इंग्लिश जो होता है काइंडनेस होता है। और इसी से अगर एक सेंटेंस बनाए तो सेंटेंस है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति दयालुता रख दिखानी चाहिए, यानी कि वी शुड ऑलवेज शो काइंडनेस टू अदर्स। और इसी प्रकार आज का प्रेरक कहानी है दोस्तों, यानी कि मोटिवेशनल स्टोरी है। इसमें जो हेडिंग है मेहनत और धैर्य का फल। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, एक छोटा सा कहानी है। तो यहाँ पे है कि एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर सफल इंसान बने, लेकिन गांव के लोग हमेशा कहते थे तुमसे कुछ नहीं होगा। एक दिन उसने एक किसान को देखा जो पत्थरों से भरी जमीन पर भी मेहनत करके खेती कर रहा था। लड़के ने पूछा इतनी कठिन जमीन पर में फसल कैसे उगाते हो? किसान मुस्कुराया और बोला मेहनत और धैर्य से पत्थर भी रास्ता दे देता है। यह सुनकर लड़के ने हार न मानने वाला फैसला लिया। उसने पढ़ाई पर ध्यान दिया, लगातार मेहनत की और आखिरकार वो अपने गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। तो इस कहानी से यही सीख मिलता है दोस्तों कि मेहनत और धैर्य से हर मुश्किल आसान हो जाता है। और इसी को और इंग्लिश में यहाँ पे पढ़े तो यहाँ पे है इंस्पायरेशन स्टोरी। इसका जो हेडिंग है यहाँ पे है कि द पावर ऑफ हार्ड वर्क एंड पेशेंस। देयर वॉज अ बॉय हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। हिज ड्रीम वॉज टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, बट पीपल ऑलवेज टोल्ड हिम यू कांट डू एनीथिंग। One day he saw a farmer working hard on a field full of stone. The boy asked, how do you grow crop on such a hard land? Then farmer replied that the farmer smiled and said, with hard work and patience, even stone make way. After hearing this, the boy decided never to give up. He focused on the study, worked hard every day, and eventually became the most successful person in his village. तो इससे जो मोरालिटी प्राप्त होता है दोस्तों कि हार्डवर्क एंड पेशेंस कैन ओवरकम एंड एनी ऑब्स्टेकल। तो यही रहा आज का वीडियो दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।